आज ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध को छठा दिन हो गए और जो ईरान ने आधिकारिक डिक्लेयर किए हैं कि हम ईरान संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हम दुश्मन के सामने में घुटने नहीं टेकेंगे और दुश्मन ने हमें, इजराइल और अमेरिका ने जो हमारे ऊपर हमला किया है उसका जवाब देना है। अभी तक हमारे 48 खमोनी को लेकर के लोग मारे गए। कल हमारे रक्षा मंत्री भी मारे गए। अभी 49 हो गए, लेकिन फिर भी हम अमेरिका और इजराइल से मुकाबला करेंगे। क्यों? इस वार को उन्होंने अनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय वार का भी उल्लंघन उन्होंने किया है। और जो देश में, विश्व में जो कहने का है कि नेतन्याहू के ऊपर 70,000 महिला और बच्ची का हत्या का आरोप यूनाइटेड नेशन में है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ में जो हमास पे, गाजा पे उसने अत्याचार किए हैं, उसके ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय वारंट है। अभी ईरान के रास्ते से जो चाइना का तेल का वेसल्स जा रहा है, सिर्फ ईरान ने चाइना का टैंकर को ही जाने दिया जा रहा है। और अरब कंट्री के कुछ देश जो पुतिन से, रसिया के राष्ट्रपति से वो चर्चा कर रहे हैं। और वैश्विक स्तर पे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का उनकी अवहेलना हो रही है। 60% से 70% यूएस की जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं और वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वहाँ का जनता हो, वो डोनाल्ड ट्रंप को कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और जो वैश्विक युद्ध जो ईरान पे थोपा गया है, उसका अभी सभी लोग चाहे चाइना हो, रसिया हो, साउथ कोरिया हो, अभी इनके पास डोनाल्ड ट्रंप के लोग शांति, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि ईरान को नष्ट नाबूद करेंगे, हमने कर दिया। और दूसरे तरफ अपने जनता को कहते हैं अपना जान छुड़ा के जो जहां हो भागो। और ईरान में सबसे ज़्यादा
जो वैश्विक स्तर पे वार का अवहेलना हुआ है, वो 168-70 बच्चों का जो बच्ची का मिसाइल से मार दिया गया। लेकिन अमेरिका का जो वैश्विक स्तर पे दादागिरी है, उसका हर देश अमेरिका का विरोध कर रहा है। और जिस प्रकार से चाहे सऊदी अरबिया हो और हर देश में अमेरिका का जो एंटीसेप्टर है, जिससे मिसाइल रोकने का, वो अभी चाहे अमेरिका रहे या और सऊदी अरबिया रहे, सभी जगह वो ख़त्म हो रहे हैं। और ईरान से जो युद्ध चल रहा है, वो मिसाइल पे मिसाइल, रोज़ 200 के करीब मिसाइल छोड़ रहे हैं। लेकिन मानवाधिकार का हनन ईरान नहीं करता है, क्योंकि इजराइल में जो यरूशलेम है, वहाँ पहले उन्होंने कहा कि आप वहाँ से, जो जनता को आगाह किया कि आप वहाँ से अपना जान माल के जगह से आप हटिए और हम अटैक करेंगे। ईरान अपनी नैतिकता के साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ में युद्ध लड़ रहा है, जबकि सारे अनियमितताएं इजराइल और अमेरिका कर रहा है। रिहायशी इलाके पे बम मिसाइल से हमला करते हैं, और स्कूल कॉलेज रिहायशी इलाका। लेकिन ईरान, चाहे वो अमेरिका का खाड़ी देश का विसल्स हो, अमेरिका का प्रतिष्ठान हो, इजराइल हो, इजराइल इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान यरूशलेम में मिसाइल नहीं दागते हैं। अभी जो तेहरान पे हमला किया इजराइल ने, और हर वो यूनाइटेड नेशन में ही उनके विरोध में, उनके खिलाफ में वार होते जा रहा है। और विश्व में जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका पहले गाजा को ख़त्म किया, हमास को ख़त्म किया, और अभी पहले ये नक्शे से देश को ख़त्म करते हैं, उसके बाद वहाँ देश बनाने के लिए जो इनका कार्यक्रम रहता है, क्यों जो मीडिया में कहा जा रहा है कि अभी गाजा और हमास में ट्रम्प जी के जमाई को वहाँ का सारे देश को बनाने की ज़रूरत है और वही उन्हीं को ठेका मिलेगा। तो वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से ये पहले वहाँ बर्बाद करना और उसके बाद आबाद के लिए भी यही और बर्बाद के लिए भी यही, तो इस प्रकार का जो षड्यंत्र वैश्विक स्तर पे हो रहा है, और विश्व में अभी ईरान के ऊपर ज़बरदस्ती वार थोप दिया है, जबकि वहाँ का अमेरिका का जनता डोनाल्ड ट्रम्प जी के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में जनता है। लेकिन ये अपने अंतर्राष्ट्रीय, नहीं इनको कोई धर्म है, नहीं इनको कोई शर्म है, और ये महा बेशर्म है। और विश्व में अभी चाइना
और रसिया युद्ध रोकने के लिए हर प्रयास, और जो विश्व और अमेरिका भी अब, क्यों 6 दिन हो गए इस युद्ध को, लेकिन अमेरिका को कभी सोचा नहीं होगा कि ईरान पे हमने युद्ध करके बहुत बड़ी गलती करी। इजराइल का वो तो वेपन व्यापारी है, वो जितना युद्ध होगा उतना उसका फायदा होगा, लेकिन वैश्विक स्तर पे जो एक व्यापारी अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन विचार अमेरिका को करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पे हर देश का जनता इस अनिश्चित और अनियमित वार में का जो दशा दुर्दशा विश्व का कर रहा है, विश्व में शांति का तो सवाल करने वाला एक भारत था, लेकिन जो इजराइल जाकर के भारत का प्रधानमंत्री जाने से वैश्विक स्तर पे गांधीवादी देश में भी विश्व में गलत सिग्नल चले गए। और अभी जो भूमिका भारत को निभाना था, वो भूमिका में आज रसिया और चाइना वैश्विक युद्ध को रोकने का जो अब युद्ध, क्यों अमेरिका अपने मर्जी से जो डोनाल्ड ट्रंप का फेल्योर है, चाहे वहाँ का कांग्रेस हो, रिपब्लिक हो और जनता हो, जो उनका विरोध दर्शाया जा रहा है, और रसिया को अब हस्तक्षेप करने के लिए अरब कंट्री कर रहा है। अमेरिका के जो ट्रंप के लोग हैं वो रसिया के पास बात कर रहे हैं, और आज विश्व में जो अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता था, लेकिन अब कंप्रोमाइज्ड पावर बना दिया डोनाल्ड ट्रंप जी ने। और जिस प्रकार से वार को अभी हजारों ईरान के नागरिक को मारा गया निर्दोष, जिसमें 12-14 साल का बच्चियां भी हैं, उनके मिसाइल, उनके टैंक, उनके सब को इजराइल और अमेरिका ने ध्वस्त किए। और अमेरिका का और इजराइल का जनता एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे वजह से। लेकिन विश्व का एक सुंदरता है, और कि जो अच्छा किया तो हमने किया और बुरा किया तो तुमने किया। वही सवाल नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। लेकिन कोई रास्ता अभी जो वार रोकने का, क्यों जिस प्रकार से अमेरिका ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पे हमने और हमास पे और वेनेजुएला पे अपने मर्जी से वो उनका
ईरान पे उनका सोच गलत निकला और ईरान रोज 200 मिसाइल से अमेरिका के टारगेटेड जगह पे जहाँ जहाँ उनके ठराविक और जहाँ से उन्होंने ईरान का नुकसान किया, उसको ईरान जवाब दे रहा है। अभी खोमेनी जी का अभी दाह संस्कार का भी 40 दिन का शोक ईरान में है और जो बताया जा रहा है कि 3 दिन दुनिया के दर्शन के लिए और चाइना के राष्ट्रपति और रसिया के राष्ट्रपति उनके खमानी जी के इसमें आएंगे। अब वैसा शांति रोज दिन एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन वार रुक रहा है और न वहाँ का जो खमानी जी का शोक दिवस पूरा ईरान में घोषित है और अमेरिका अपना जो सीआई का लोग हैं वो अपना गृह युद्ध के चक्कर में हैं, लेकिन ईरान का जनता अमेरिका के खिलाफ है और अब तो पूरा विश्व का जनता डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और जो विश्व देखेगा नीति से और क्यों विश्व में शांति तो कर नहीं रहा है, लेकिन अशांति के लिए ये दोनों को जब डोनाल्ड ट्रंप जी शांति पुरस्कार के लिए तो अब उनको अशांति पुरस्कार पूरा विश्व देगा, नोबेल पुरस्कार। और अभी उनको एक नया जो विश्व उनको कंप्रोमाइज्ड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से अब उनको सुशोभित करेगा। अभी तक इतना ही।